में जो पानी रुकने वाला है, इस रुकने वाले पानी को निकास कैसे किया जाए और अगर रुकता भी है तो इससे पेड़ को कैसे बचाया जाए, ऐसा एक प्लानिंग करके इन्होंने बेड बनवाया है। और बेड बनाने के लिए ट्रैक्टर नहीं, हेवी ट्रैक्टर नहीं, जेसीबी का इन्होंने यूज़ किया है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो जेसीबी चल रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि ये मैंने ले लिया है टेप, और भाई साहब लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बेड पे हम मैंगो प्लांटेशन करने जा रहे हैं। दुविधा ये है कि इस गांव के लोग बोलते थे कि इस खेत में बरसात के रेनी सीजन में गांव के लोग मछलियां पकड़ने आते थे, बिकॉज आजू बाजू सराउंडिंग का जो पूरा पानी था इस ज़मीन में भर जाया करता था, ऐसा उन लोगों का कहना है। सो चलो अभी इस बेड को मैं आपको रूबरू कराता हूँ। अभी देखो चेतन जी नीचे खड़े हैं और इनका हाइट देख लो और इस बेड का हाइट देख लो भाई साहब। तो गाइस हम फार्म पे आ चुके हैं और मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मतलब ये जो खेत है ऐसे सीधा सा लंबा है एंड यहाँ पे अभी ये सारे बेड हो चुके हैं। बेड के ऊपर अभी ये लेटरल डाला जा रहा है जो कि 16 mm का है और 1 से 1.25 फीट पे इसमें वाटर डिस्चार्ज है। सो बेड की हाइट भी हम नापेंगे। बेड की हाइट देख के मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा कि जो किसान ने प्रिपरेशन किया, यहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी भरने का जो सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे अभी ज़मीन में जो पानी रुकने वाला है, इस रुकने वाले पानी को निकास कैसे किया जाए और अगर रुकता भी है तो इससे पेड़ को कैसे बचाया जाए, ऐसा एक प्लानिंग करके इन्होंने बेड बनवाया है। और बेड बनाने के लिए ट्रैक्टर नहीं, हेवी ट्रैक्टर नहीं, जेसीबी का इन्होंने यूज़ किया है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो जेसीबी चल रहा है। सो जेसीबी और ऐसे मान लीजिए ना आप, यहाँ पे ये प्रिपरेशन पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा काम हो रहा है। और अभी मैं आपको प्लांट का स्वास्थ्य भी बताऊंगा। प्लांट्स डिलीवरी होकर अराउंड 15 दिन के ऊपर का टाइम हो चुका है और इसमें बहुत खामियाँ थी, उन खामियों को फिलअप करते करते अब हम इस स्टेज पर आके पहुँचे जो कि आज प्लांटेशन हमारा शुरू होने जा रहा है। सो गाइस आप देखिए पौधों को बहुत ही बढ़िया ढंग से इन्होंने रखा हुआ है। ये लगभग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी कन्वर्ट हो रहा है कई कई जगह, देख सकते हो आप। ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें पानी बेहतरीन तरीके से पिलाया है और अभी जस्ट इसको हटवाएंगे और प्लांटेशन का काम हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस फिर से मैं आपको एक चीज़ आपको मैं नाप के बताता हूँ। और अभी जस्ट आप यहाँ से मेरे को देख पा रहे होंगे, अभी सिचुएशन ये है कि ये मैंने ले लिया है टेप। और भाई साहब लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बेड पे हम मैंगो प्लांटेशन करने जा रहे हैं। दुविधा यह है कि इस गांव के लोग बोलते थे कि इस खेत में बरसात के रेनी सीजन में गांव के लोग मछलियां पकड़ने आते थे, बिकॉज आजू बाजू सराउंडिंग का जो पूरा पानी था इस ज़मीन में भर जाया करता था, ऐसा उन लोगों का कहना है। सो चलो अभी इस बेड को मैं आपको रूबरू कराता हूँ। अभी देखो चेतन जी नीचे खड़े हैं और इनका हाइट देख लो और इस बेड का हाइट देख लो भाई साहब। अप्रोक्सीमेटली 5 फीट तो नहीं ज़्यादा, कम से कम 5 फीट तो इसका घेराव है। ओके, भले पौधे से पौधा 12 फीट, सॉरी रो से रो 12 फीट है, पौधे से पौधा हम 3 फीट लेने वाले हैं। और इसका चौड़ाई अगर देखोगे ना तो लगभग 5-6 फीट, 8 फीट आएगा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बात करने में। चलो एक बार नाप लेते हैं। चेतन जी पकड़िए, इसको नीचे रखिए पहले तो बेड की ऊंचाई हम नापते हैं। 2 मीटर 6 फीट ये रहा भाई साहब। 6 फीट इसकी हाइट है, बेड की हाइट 6 फीट है। और चौड़ाई की बात करेंगे, हाँ आप वहीं पे खड़े रहो।
कितनी एक नंबर चलाएंगे 10। और भाई साहब 10 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर यहाँ से कंपेयर ना करें तो भी इधर से 2 फुट उधर से 2 फुट अगर माइनस करें तो 6 फीट का इसका चौड़ाई आ रहा है। मतलब 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी बेड की हाइट आ रही है। सो अब इसमें क्या होगा कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। फर्स्ट टाइम जो रेनी सीजन में बरसात आने वाला है, इस बरसात में ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, कम से कम 2 से 2.5 फीट ये डाउन जाने वाला है। और रही बात अंदर के डिस्टेंस की, तो ये जो बेड चौड़ा सा दिख रहा है, इसमें जैसे ट्रैक्टर से हम जुताई करेंगे, रोटावेटर करेंगे या जो भी काम करेंगे तो उस वक्त ऑलरेडी कटिंग होने वाला है बोथ साइड। और ये बेड कुल 5 फीट चौड़ाई और 3 फीट या 2.5 फीट हाइट का हो जाएगा। सो अभी मैं नीचे की सतह में उतर के आपको बताता हूँ। देखिए इतना हाइट ज़्यादा होने के बावजूद, और जब बोलते हैं ना कि अगर हमें लाइफ में कुछ डिफरेंट कुछ करना है और हमें अनस्टॉपेबल होके काम करना है, मतलब हर संकट को हमें पार करते हुए आगे जाना है, तभी हम जीत सकते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, हर चीज़ को विदाउट स्ट्रगल हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो कपल है ये बेंगलोर में जॉब करते हैं, मिस्टर हितेश नाइक एंड निकिता नाइक। तो इन दोनों ने जॉब करते हुए ये हमारे कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आने के बाद काफ़ी दिनों से ये हमें फॉलो कर रहे थे सोशल साइट्स पर। सो आज के डेट में उन्होंने जो ये सिस्टम बना के रखा है, अभी हम सीधा उन्हीं को मिलते हैं और उनके माइंड में क्या थॉट चल रहा था आपको मैं उन्हीं से रूबरू करा था। सो गाइज अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये जो मतलब फार्मर भी बोल सकते हैं, जस्ट हितेश नाइक सर है, इनसे हम बात करेंगे। हितेश सर नमस्कार। नमस्कार। हितेश सर आपके बारे में पहले आप बताइए। मेरा नाम हितेश नाइक है। मैं बेंगलोर में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ एक MNC में, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा कृषि की तरफ भी ध्यान दिया जाए, तो इसलिए इस संक्षेप में मैं संदीप जी के संपर्क में आया हूँ। ओके और आपको ऐसे क्यों लगा कि एग्रीकल्चर में ही कुछ करना चाहिए? एग्रीकल्चर एक्चुअली थॉट प्रोसेस ये था, मेरे पापा भी फार्मर थे, वो लेक्चरर भी थे जी। हमारे यहाँ पे राइस फार्मिंग होती थी जी। मैं भिलाई से हूँ, और वहाँ पे भिलाई कहाँ पड़ता है? भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और भिलाई के पास हमारा गांव है 70 किलोमीटर दूर, वहाँ पूरा राइस का होता है और साल में एक ही बार फसल होती है। मुझे लगता था हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। 6 महीने फसल रहती है और 6 महीने खाली रहता है किसान। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा था और समझ रहा था कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। इंडो इजराइल उसमें से उभर कर आया, और फिर जब ज़्यादा रिसर्च किया तो फिर संदीप सर का मुझे लिंक मिला, और फिर हमने बातचीत की, मैं समझा, हमारे विचार मिले, और फिर हम आगे बढ़े इस पर। सो भी ये लैंड आपके पास पहले से था कि प्रोसेस में तो कुछ? लैंड एक्चुअली हमने काफ़ी खोजा, पर ये लैंड फिर मेरे पापा जी की हेल्प के थ्रू ये मिला। ये लैंड हमने इसको एक्वायर किया और फिर इस पे काम किया। हमने काफ़ी काम किया इस लैंड पर। मतलब पहले ड्रीम आपके माइंड में था? हाँ, जब आपके पास ज़मीन नहीं थी। जी जी। मतलब अभी आपको मतलब कोविड के चलते, वैसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, कोविड के चलते कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड कहीं पे मोटा पैसा बनाने के चक्कर में प्लॉट्स ले ली, गांव की जमीनें उन्होंने बेच दी और गांव की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके उन्होंने कुछ बिजनेस खड़े किए होंगे या फिर कुछ प्रॉपर्टीज बाय करी होगी। बट कोविड में लोगों को पता चला कि जब सिटियां छोड़ के लोग विलेजेस में जा रहे थे तो उनके पास वो लोग थे जो पछतावा कर रहे के अलावा उनके पास कुछ रहा नहीं था, बिकॉज उनकी जो विलेजेस की प्रॉपर्टी थी वो बेच चुके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं कोविड के कारण, और बहुत सारे बिजनेसमैन और जॉब होल्डर जुड़े हैं। एग्जांपल आप ही के सामने है सर, इनके पास एग्रीकल्चर लैंड था भी नहीं, मतलब उन्होंने पहले कंसेप्ट को समझा, कंसेप्ट को समझने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड बाय किया, और इन्होंने फर्स्ट टाइम हमको पहले यहाँ पे इन्वाइट किया। जब हमने लैंड पास किया कि भाई चलो कोई इश्यू नहीं है, ज़मीन अच्छा है, पानी अच्छा है, तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस पर गए। तो अभी आपका प्लांटेशन चल रहा है, आपको क्या फील हो रहा है? आज पहला दिन था प्लांटेशन का। सुबह से पानी का ऐसा मौसम लग रहा था कि खूब पानी गिरेगा, बट भगवान के चलते उतना पानी नहीं गिरा और प्लांटेशन अभी तक सक्सेसफुली हो रहा है। वी आर एबल, हम प्लांट्स अच्छे से प्लांट कर पा रहे हैं और काफ़ी खुश हूँ मैं। आप संदीप सर की साइड से जो भी सपोर्ट मिला है उनके गाइडेंस से फॉलो करते हुए हम पूरा प्लांटेशन कर रहे हैं। दोस्तों भुज से यहाँ तक आए हम अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर। आपको जैसे कि प्रॉमिस किया गया था उसके अकॉर्डिंगली हम वक्त पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? आप वक्त से पहले पहुंच गए, दिए हुए निर्धारित समय पर आ गए जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्लांटेशन में एक दिन का डिले था, वो भी सर ने अकोमोडेट किया अपने हिसाब से।
आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ओके, सो गाइस देखिए, टेक्नोलॉजी से अगर जुड़ोगे तो कई गुना मुनाफा एग्रीकल्चर के अंदर है। इजराइल बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये जो इन्वेंशन है, ड्रिप इरिगेशन है, पॉली हाउसेस है, ग्रीन हाउसेस है, एक्वापोनिक है, हाइड्रोपोनिक है, ये सारा इन्वेंशन इजराइल का है। सो 3-3 फीट पे हमने यहाँ पे मैंगो ऑर्चर्ड्स लगाया है। इसमें हमने पॉलिनेशन के लिए कुछ क्रॉस ब्रीड डाली हुई है, और मेजर प्लांटेशन हमारा है केसर का, जो अभी एवरी 3 मंथ में हमारा, मतलब प्लांटेशन होने के बाद एवरी 3 मंथ में एग्रोनॉमिस्ट का विजिट होता है फार्म पर। और कुछ प्रोसेस ऐसी होती है, ये मैं खुल के आपको कैमरा में बता नहीं पाऊंगा। एग्जांपल क्या है कि बहुत सारी नर्सरीज हमें कॉपी कर रही है इस टाइम, और नर्सरी को क्या होता है, मोटा पैसा बनाना होता है। मोटा पैसा बनाने के चक्कर में उनके पौधे ज्यादा बिक जाते हैं, पौधा देने के बाद किस्सा खत्म। अभी जस्ट एक अंकल है जो मुंबई से मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। उन्होंने मेरे को 2 या 3 बार कॉल किया है। उन्होंने 35 लाख रुपीज रिटायरमेंट का सारा पैसा उन्होंने स्पेंड कर दिया, ना जाने कैसे प्लांट्स लगवा लिए, और पूरा प्रोजेक्ट अभी फेलियर की कगार पे जाके पहुंचा है। सो गाइस, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें ओपन कैमरा बोलते नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का सपोर्ट और मार्केटिंग, फ्रूट मार्केटिंग तक का सपोर्ट भी हम किसान को प्रोवाइड करते हैं। भली बात है, आप देख रहे हो कि अगर आपके एरिया में कुछ ऑर्चर्ड्स है, तो इन ऑर्चर्ड्स में क्या होता है, डायरेक्टली हम जो बागवान लोग होते हैं या फलों का व्यापार करते हैं, इनको बगीचा हम दे देते हैं, और बगीचे की एक कीमत तय होती है, और वो कीमत के अकॉर्डिंगली हम उसको दे देते हैं। बट लास्ट में जब हमें किसान को पता चलता है कि यार हमें खाली छाछ मिला है, ऊपर का जो मक्खन था ये तो व्यापारी लेके गया है। सो इसीलिए हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया है कि यहाँ पे प्लांटेशन से लेके, टेक्निकली सपोर्ट से लेके, कैनोपी से लेके, फर्टिगेशन, वाटरिंग से लेके, तो हार्वेस्टिंग तक, और हार्वेस्टिंग से मार्केटिंग तक का सपोर्ट आपको इंडो इजराइल प्रोवाइड कर रहा है। सो इस बगीचे में हम आएंगे अभी नेक्स्ट विजिट में, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट विजिट में दीदी भी हमसे मिलेगी और हितेश भैया भी हमसे मिलेंगे, तो दोनों को हम मिलेंगे नेक्स्ट विजिट में, और नेक्स्ट विजिट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो गाइस, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और ऐसे टॉपिक अगर आपके माइंड में कुछ अलग कंसेप्ट होगा हॉर्टिकल्चर को लेके तो कमेंट करिए, और ऐसे इन्वेंशन वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।